अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 411, ठीक है, रफ़ी का सेकेंड एडिशन और पेज है 241। सही है। तो सबसे पहले कौन सा एमसीक्यूज़ है? अब इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? मोस्टली जो ड्रग्स हैं, एनेस्थेटिक्स एजेंट हैं, उनके बारे में, ठीक है। अब सबसे पहले कौन सा आ गया है कि व्हाट इंक्रीज द पोटेंसी ऑफ लोकल एनेस्थीसिया व्हेन एडेड टू इट, तो क्या है 1/20,000 एपिनेफ्रीन, ठीक है। सेकेंड एमसीक्यूज क्या है कि मोड ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। तो मोड ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक क्या होता है? ब्लॉक करना है सोडियम चैनल को। सोडियम चैनल क्या करते हैं? पेन कॉजिंग वो करते हैं ना। तो जब इसको हम लोग ब्लॉक कर देंगे सोडियम चैनल को तो पेन नहीं होगा। सही है। फिर इसके बाद है लोकल एनेस्थेटिक एजेंट डिक्रीज हेपेटिक ब्लड फ्लो। अब देखो हेलोथेन जो है ना वो हमारे पास एक चीज़ डिक्रीज करता है और एक चीज़ को इंक्रीज करता है। क्या चीज़? ब्लड फ्लो को। लेकिन किस चीज़ का इंक्रीज करना होता है, किस चीज़ का डिक्रीज करना होता है। सही है। तो सबसे पहले आप लोग देख लो, लाइक हेलोथेन जो है ना, हेलो, ठीक है। तो देखो लो है ना, और हाई में क्या होता है हमारे पास? हाई में हमारे पास हायर ब्रेन क्या है? सेरिब्रल ब्रेन, ठीक है। ठीक है, सेरिब्रल ब्रेन को फिर ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा वहां का ब्लड फ्लो। और लो मतलब डिक्रीज। लो एल फॉर क्या आएगा हमारे पास? लीवर, ठीक है। तो लीवर में क्या करता है? डिक्रीज हेपेटिक ब्लड फ्लो, ठीक है। तो हेलोथेन। और इंक्रीज सेरिब्रल ब्लड फ्लो तो हेलोथेन। सही है, अब समझ आ गई। तो ये निमोनिक इस तरह याद रखना कि एल से लो लीवर, सही है, उसका ब्लड लो करेगा। हाँ, एच ए ऊपर हायर में क्या होता है हमारे पास? ब्रेन होता है, तो सेरिब्रल ब्लड फ्लो का इंक्रीज करेगा। इसके बाद है हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक एजेंट फॉर ओपीडी यूज। मतलब ओपीडी के लिए कौन सा यूज करना होता है? लाइक कम समय के लिए जल्दी हमने कोई चीज, मतलब जैसे कोई फॉरेन बॉडी हो या कोई इस तरह की कोई चीज ना, कि लाइक स्टिच देना हो या कोई भी, मतलब वो होना चाहिए, कोई इंजरी हो गई है इस तरह, तो वो कौन सा देते हैं? डेस्फ्लोरेन देते हैं, ठीक है, डिस्फ्लोरेन जिसको हम बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है? लोकल एनेस्थीसिया डिक्रीज प्लाज्मा स्ट्रेस लेवल। तो वो कौन सा है हमारे पास? प्रोकेन है, ठीक है। वो क्या करता है? प्लाज्मा स्ट्रेस लेवल को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। सही है। इसके बाद है शॉर्टेस्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थीसिया प्रोकेन और क्लोरोप्रोकेन। सही है। सबसे कम कौन सा एनेस्थीसिया हमारे पास? प्रोकेन है और क्लोरोप्रोकेन है, ठीक है। इंटरमीडिएट में फिर कौन सा आ जाता है? लिग्नोकेन आ जाता है, ठीक है। इंटरमीडिएट में कौन सा आ जाता है? लिग्नोकेन। सही है। लॉन्गेस्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थीसिया कौन सा होता है? रूपीविकेन, ब्यूपीविकेन और टेट्राकेन। सही है। मोस्टली जो हम लोग लाइक सर्जरीज वगैरह करते हैं ना, लाइक लेप्रोटमी हो गई, बहुत सारी जिसमें लाइक टाइम लगता है, तो उसके लिए कौन से होंगे हमारे पास? रूपीविकेन, ब्यूपीविकेन और टेट्राकेन, ठीक है। ये 3 नाम याद रखने चाहिए हमें। और जो इंटरमीडिएट होता है, ठीक है, लिग्नोकेन। सही है। और जो हमारे पास शॉर्ट वाला होगा उसमें क्या आएगा? पीसी आता है, ठीक है। शॉर्टेस्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेसिक कौन सा होता है? पीसी, मतलब पी फॉर प्रोकेन, ठीक है, और क्लोरोप्रोकेन सी से, सही, ठीक है। और जो लॉन्गेस्ट वाले ओ वाला याद रखना, रूपीविकेन, ब्यूपीविकेन और टेट्राविकेन। सही है। आरबीटी जिस तरह होती है यार, ठीक है। ओके, और जो हमारे पास वो था इंटरमीडिएट, तो आई फॉर इंटरमीडिएट और लिग्नोकेन। सही है। आई से याद रखेंगे। फिर कहते हैं वाइडली यूज लोकल एनेस्थीसिया कौन सा होता है? इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग वाला, ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग मोस्टली इतना यूज नहीं होता, हमेशा इंटरमीडिएट या लॉन्ग एक्टिंग ज्यादा देते हैं, ठीक है। अच्छा, कौन सा एनेस्थीसिया है जो बहुत टॉक्सिक है? तो वो कौन सा है? ब्यूपीविकेन है। सही है। ब्यूपीविकेन इज टॉक्सिक वन। एनेस्थीसिया फॉर ब्रेस्ट, चेस्ट और रिब इंजरी हो गई हो तो फिर कौन सा देंगे? ब्यूपीविकेन। ब्यूपीविकेन कौन सा वाला था? लॉन्गेस्ट वाला, ठीक है। लॉन्गेस्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थीसिया ये हमने ब्यूपीविकेन और हेलोथेन के जो एमसीक्यूज है उसको सही से रखना है, ठीक है। हेलोथेन में हमने 2 चीजें पढ़ी थी कि इंक्रीज करता है सेरेब्रल ब्लड फ्लो और डिक्रीज करता है हमारे पास किसका? हेपेटिक ब्लड फ्लो, ठीक है, लीवर का। और ब्यूपीविकेन क्या करता है? एक तो टॉक्सिक होता है और बाकी जो ब्रेस्ट है, रिब इंजरी वगैरह होती है उसमें हम लोग ब्यूपीविकेन देते हैं। सही है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कि
रूपिविकेन जो है, रूपिविकेन क्या करता है? रूपिविकेन प्रेफर्ड ओवर ब्यूपिविकेन, सही है। रूपिविकेन को क्यों कर रहे हैं प्रेफर ओवर ब्यूपिविकेन? तो क्यों? क्योंकि जो रूपिविकेन है वो क्या है? लेस सीएनएस टॉक्सिक है, ठीक है। ब्यूपिविकेन हमने अभी पढ़ा था ना, ब्यूपिविकेन इज द टॉक्सिक वन, सो इसलिए हम लोग रूपिविकेन ज्यादा देते हैं, ठीक है। इसी तरह एक एमसीक्यूज था जिसमें हम बोलते हैं कि बीटामेथासोन क्यों देते हैं डेक्सामेथासोन का? तो क्यों देते हैं? क्योंकि इम्यूनोसप्रेशन जो है ना वो डेक्सामेथासोन करती है, तो इस वजह से हम बीटामेथासोन देते हैं, सही है, प्रीक्लेम्शिया और उनमें, ठीक है। अच्छा, अब इसके ब्यूपिविकेन की टॉक्सिसिटी देखो। सबसे पहले अर्ली में क्या करता है? अर्ली में करता है पेरी ओरल पेरेस्थीजिया, ठीक है, पेरी ओरल पेरेस्थीजिया करता है ग्रेटर देन टिनाइटस। फिर माइल्ड क्या होता है? हाइपोटेंशन करता है। और लेट में क्या आ जाते हैं? एरिथमियास, ठीक है। तो टॉक्सिक इफेक्ट उसका लेट में आता है, इसलिए हम लोग ब्यूपिविकेन ज्यादा नहीं देते, रूपिविकेन देते हैं, ठीक है। अब कौन कौन सी थी? अर्ली में क्या आ जाता है हमारे पास? पेरी ओरल पेरेस्थीजिया हो गया, टिनाइटस हो गया, ठीक है। फिर माइल्ड में आ जाता है हाइपोटेंशन और लेट में क्या आ जाता है? एरिथमियास, ठीक है। इसके बाद आ जाता है कॉम्बिनेशन यूज इन जनरल एनेस्थीसिया। तो कौन सा कॉम्बिनेशन ज्यादातर जनरल जीए में जो हम बोलते हैं जीए, तो उसमें हेलोथेन और नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड और हेलोथेन क्यों देते हैं? हेलोथेन और नाइट्रिक ऑक्साइड क्योंकि देखो, एक जो होता है ना वो पावरफुल हमारे पास क्या है? एनेस्थेटिक है, और दूसरा क्या है फिर? एनाल्जेसिक है, सही है। मतलब दोनों का एक वो होगा। अब जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड है ना, ये क्या है हमारे पास? पोटेंट एनाल्जेसिक है। और जो हेलोथेन है ना वो क्या है हमारे पास? पोटेंट एनेस्थेटिक है। अब समझ आ गई? नाइट्रिक ऑक्साइड इज क्या होगा? एनेस्थेटिक, वीक हो जाएगा, सही है। तो फिर इस तरह हेलोथेन वाला क्या होगा? उसमें क्या वीक होगा हमारे पास? एनाल्जेसिक, सही है। तो ये चीज याद रखनी है। बस एक चीज याद रख लो ना कि एनाल्जेसिक कौन सा अच्छा वाला है, तो हम कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। और एनेस्थेटिक कौन सा अच्छा होता है? देखो एनेस्थीसिया वाला हम लोग बोलते हैं ना हर टाइम के हेलोथेन देते हैं, तो फिर वो इससे भी याद हो जाएगा, ठीक है, कि एनेस्थेटिक में हमारे पास कौन सा होगा? हेलोथेन, और एनाल्जेसिक में वो कौन सा होगा? नाइट्रिक ऑक्साइड, सही है। ये समझ आ गई? अब देखो जैसे बोल रहा है कि पोटेंट एस्थमेटिक विथ पोटेंट एनाल्जेसिक कौन सा होगा? मतलब कि एनेस्थेटिक भी हो और एस्थमेटिक मैंने बोल दिया, पोटेंट एनेस्थेटिक भी हो और एनाल्जेसिक भी हो, वो कौन सा होता है? वो होता है केटामीन, ठीक है। केटामीन जो होती है वो बोथ हमारे पास अच्छे वाले हैं, ठीक है। तो केटामीन क्या है हमारे पास? सबसे ज्यादा पोटेंट एनेस्थेटिक भी है और पोटेंट क्या है? एनाल्जेसिक भी है। इसी तरह ये जो दोनों हमने अभी पढ़े हैं कि पोटेंट एनेस्थेटिक बट वीक एनाल्जेसिक प्रोपाफोल और हेलोथेन होता है। फिर पोटेंट एनाल्जेसिक है लेकिन वीक एनेस्थेटिक है, तो वो कौन सा था? नाइट्रिक ऑक्साइड, ओके। फिर कहते हैं एनेस्थेटिक जो है, एनेस्थीसिया इन एस्थमेटिक पेशेंट में कौन सा देते हैं? एस्थमेटिक में क्या है? स्टेबल पेशेंट में कौन सा देते हैं? एनेस्थीसिया इन एस्थमेटिक हेमोडायनेमिकली स्टेबल पेशेंट में प्रोपाफोल देते हैं। और अगर अनस्टेबल पेशेंट होगा तो हम केटामीन देंगे उसको, ठीक है। स्टेबल पेशेंट होगा तो फिर प्रोपाफोल देंगे, और अनस्टेबल होगा तो फिर हम क्या देंगे? केटामीन देंगे, ठीक है। फिर एनेस्थीसिया काजिंग मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, तो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कौन करता है? हेलोथेन प्लस सेक्सिनाइल कोलिन, ठीक है। हेलोथेन याद रखना है, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया करता है। फिर कहते हैं ब्रोंकोडाइलेशन, इंट्रिंसिक एक्टिविटी ऑफ ब्रोंकोडाइलेशन कौन करता है हमारे पास? केटामीन, ठीक है। इसलिए यूज होता है मोस्टली एस्थमेटिक पेशेंट में, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं ना कि अनस्टेबल पेशेंट्स में हम लोग केटामीन देते हैं, और अगर स्टेबल पेशेंट होगा तो प्रोपोफोल देंगे, सही है। फिर कहते हैं कि एनेस्थीसिया ड्रग काजिंग कार्डिक स्टिमुलेशन इंक्रीज हार्ट रेट एंड बीपी, तो वो कौन करता है? हार्ट रेट को इंक्रीज करता है और बीपी को, तो वो केटामीन है, ठीक है। आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया हाइपोटेंशन अकर, व्हाट इज कॉज? ड्यू टू लॉस ऑफ वेजोमोटर टोन, ठीक है। लोकल एनेस्थेटिक कॉज मेथीमोग्लोबिनीमिया या हीमोग्लोबिनीमिया जिसको बोलते हैं, ठीक है। वो कौन सा लोकल एनेस्थीसिया काज कर रहा होता है? कौन सा एनेस्थेटिक है? प्रोपाफोल, सही है। प्रोपाफोल और केटामीन के अब हमने बहुत सारे एमसीक्यूज अभी पढ़े हैं, सही है। अच्छा, और फिर क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास
लोकल एनेस्थेटिक कंसंट्रेशन इन ब्लड बाय इंट्राकोस्टल ब्लॉक, ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक कंसंट्रेशन इन ब्लड बाय इंटरकॉस्टल ब्लॉक, सही है। अच्छा, रीजनल एनेस्थीसिया एसोसिएटेड विद अ ग्रेट सीरम कंसंट्रेशन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया इज इंटरकॉस्टल, ठीक है, रीजनल मतलब एक रीजन में जो देते हैं, सही है, इंटरकॉस्टल। सक्सिनाइल कोलिन कॉज एपनिया ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द सूडोकोलिन इनेस्ट्रेज, ठीक है, और मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया भी ये करता है, ठीक है। सक्सिनाइल कोलिन एपनिया करता है, क्यों करता है, क्योंकि एब्सेंस ऑफ द सूडोकोलिन इनेस्ट्रेज, ठीक है। फिर हमारे पास आगे एमसीक्यूज आ रहे हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द लोकल एनेस्थीसिया, वही हमने जो पीछे पढ़ा था कि ब्लॉक कर देता है सोडियम चैनल को, सही है। फिर है आईवी एनेस्थीसिया विद रैपिड मेटाबॉलिज्म एंड हेंस लेस साइड इफेक्ट दैट कैन बी यूज इन रीजनल ब्लॉक, तो वो क्या है, मेविकेन, ठीक है, मैपीविकेन, सही है, मैपीविकेन। इट्स न्यू एमसीक्यूज, इसको जरा सही से करना है। क्या कह रहे हैं कि लोकल एनेस्थीसिया है, ठीक है, विद रैपिड मेटाबॉलिज्म हो रही है जल्दी जल्दी, ठीक है, और लेस साइड इफेक्ट है, और ये मोस्टली यूज कहाँ होता है, रीजनल ब्लॉक में। तो इसको कौन सा एमसीक्यू मतलब कौन सा वो है, तो ये है हमारे पास मैपीविकेन, ओके। अच्छा, इसके बाद है फॉलोइंग लोकल एनेस्थीसिया काज मिथाइलोग्लोबिनीमिया, तो वो कौन सा है, प्रिलोकेन है, सही है, प्राइलोकेन, मिथाइलोग्लोबिनीमिया जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि हेमीग्लोबिनूमिया कर रहा है, हेमीग्लोबिनीमिया जो कर रहा होता है, ठीक है, प्राइलोकेन वाला, सही है। अच्छा, इसके बाद है कि in a RTA patient has chest injury resulting in third and fourth rib fracture. For prevention of pain, local anesthesia with long duration of action shall be advised. तो कौन सा होना चाहिए, हम लोगों को कौन सा देना चाहिए, ब्यूपीविकेन, सही है। क्या कह रहे हैं, क्योंकि ब्यूपीविकेन क्या होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन का था ना, हमने पढ़ा था ना रूपीविकेन ब्यूपीविकेन वाला, सही है। ब्रेडिकार्ड फिर कहते हैं कि शॉर्ट एक्टिंग के लिए कौन सा है, जो कि लोकल एनेस्थीसिया इज गिवन एपिड्यूरल इन वेजाइनल हिस्टेक्टमी, तो वो कौन सा है, प्रोकेन देते हैं, सही है। शॉर्ट एक्टिंग के लिए प्रोकेन, ठीक है, और लॉन्ग एक्टिंग के लिए ब्यूपीविकेन था, और जो इंटरमीडिएट था उसका क्या था, लिग्नोकेन, सही है। ब्रेडिकार्डिया इज द साइड इफेक्ट ऑफ विच एनेस्थेटिक एजेंट, तो वो होता है हेलोथेन का, सही है। केटामीन जो था वो हार्ट रेट को इंक्रीज करता था और बीपी को, और हेलोथेन क्या कर रहा है, वो ब्रेडिकार्डिया कर रहा है, मतलब कि हार्ट रेट को डिक्रीज कर रहा है। हेलोथेन कॉज मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, क्योंकि वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूस स्केलेटल मसल को की कॉन्ट्रैक्शन कर रहा होता है, सही है। फिर कहते हैं विच इनहेलेशन एनेस्थेटिक एजेंट इंक्रीज सेरेब्रल ब्लड फ्लो, तो वो है हेलोथेन, अभी हमने जो पढ़ा था। कहते हैं कि इंक्रीज ब्लड फ्लो के लिए कौन कौन से सीक्वेंस पहले आता है, हेलोथेन, फिर आता है डिस्फ्लोरेन, ठीक है, फिर आता है आइसोफ्लोरेन, और फिर होता है सीवोफ्लोरेन, ठीक है। तो हेडिस या HDIS, ठीक है, हेडिस से भी याद रख सकते हो, हेलोथेन, डिस्फ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन, सीवोफ्लोरेन, ठीक है। फिर कहते हैं पैरामीडियन अप्रोच इन स्पाइनल एनेस्थीसिया मस्ट पियर्स विच आर द फॉलोइंग, तो स्पाइनल है ना, तो उसमें कौन सा होगा, लिगमेंटम फ्लेमम, ठीक है, जो हमारे पास वर्टिब्रा है ना उसमें लिगमेंट होता है ना फ्लेमम, तो उसमें, सही है। फिर कहते हैं पेशेंट ऑन बेंजोडाइजेपिन इज प्लान्ड फॉर कोलिसिस्टेक्टमी, व्हाट पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन कैन अकर ड्यूरिंग सर्जरी बिकॉज ऑफ द बेंजोडाइजेपिन, तो क्या, इंक्रीज टाइमिंग डोज फॉर एनेस्थीसिया इंडक्शन, ठीक है। बेंजोडाइजेपिन में कौन सा कॉम्प्लिकेशन सिर्फ आ सकता है, टाइमिंग और डोज की, सही है। डिक्रीज हार्ट प्रोडक्शन ड्यूरिंग जनरल एनेस्थीसिया इज ड्यू टू रिड्यूस स्केलेटल मसल टोन, ऑब्वियसली, ठीक है। अच्छा, फिर कहते हैं the metabolism of tetracaine, a local anesthesia given for spinal anesthesia, तो क्या होगा, hydrolysis of the cholinesterase, ठीक है, hydrolysis of the cholinesterase, ठीक है। ओके, इसके बाद क्या है, हम लोगों ने जो सक्सिनाइल कोलिन में भी पढ़ा था ना कि उसमें क्या हो रहा था, उसमें सूडोकोलिनेस्ट्रेज एब्सेंस होते हैं ना, और इस पे कौन सा है हमारे पास, हाइड्रोलिसिस हो जाती है कोलिनेस्ट्रेज की, कौन करा रहा है, कौन सा मेटाबॉलिज्म हो रहा है, टेट्राकेन का। एस्थेमेटिक फीमेल है, हिस्टेक्टमी हो गई है उसकी, ठीक है। पोस्ट ऑफ एनाल्जेसिक कौन सा प्रेफर करेंगे, तो होगा क्या देंगे उसको, पेथिडीन देंगे उसको, ठीक है। फीमेल है ना, तो उसको क्या देंगे, प्यारी सी चीज देंगे, प्यारा सा एनाल्जेसिक देंगे, तो पेथिडीन देंगे, ठीक है। लोकल एनेस्थीसिया क्रॉस प्लेसेंटा थ्रू सिंपल डिफ्यूजन से ही क्रॉस होगा, सही है, लोकल एनेस्थीसिया का। अ पेशेंट इंग्वाइनल हर्निया सर्जरी डेवलप रेस्पिरेटरी डिप्रेशन साइनोसिस, एनेस्थीसिया ड्रग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैनक्यूरिनियम, सही है ना। इंग्वाइनल सर्जरी हो गई है, ठीक है, डेवलप कर दिया उसने रिस्पिरेटरी डिप्रेशन और साइनोसिस,
कौन सा एनेस्थेटिक ड्रग रिस्पॉन्सिबल है? पेनक्यूरिनियम, सही है। केटामीन इज प्रेफर एज एनेस्थेटिक एजेंट फॉर रिपीट बर्न ड्रेसिंग, तो उसके लिए क्या, क्योंकि ये क्या है, प्रोफाउंड एनर्जीजिया इसमें प्रोड्यूस होता है ना, तो इस वजह से देते हैं बर्न के पेशेंट में भी। फिर कहते हैं 30 ईयर ओल्ड man present for a open reduction and internal fixation of a left radius fracture, has an outpatient. He has a smoke 1 pack of cigarette per day for 12 years. The plan is GA with endotracheal intubation. Which of the following agent is most appropriate for him? तो कौन सा देंगे इसके लिए? सीवोफ्लोरेन। सीवोफ्लोरेन हमने कहाँ पढ़ा था, वो क्या करता था, क्या था वो? सेरेब्रल ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, ठीक है। इस तरह 60 एज 70 ईयर ओल्ड मैन प्रेजेंटेड फॉर ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन ऑफ एंकल फ्रैक्चर, यू डिस्कस a general anesthetic for intraoperative management with a sciatic block via the popliteal approach. You decide to use 20 ml of the 0.5% bupivacaine with 1/20 या 2 lakhs of the epinephrine. तो फिर how many ml of 1/, एक मिनट, 1/, epinephrine should you add to your bupivacaine to reach the appropriate concentration? तो कितना होगा? 0.1 ml, सही है। ये भी मैं आपको लास्ट में खुद करके दिखाऊंगी, ठीक है, कि किस तरह ये हुआ है कि 1/1000 और 20 ml में 1/20,000 वाला किस तरह वो हुआ है, ठीक है। तो ये इसका जो अप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन कितना हुआ हमारे पास? 0.1 ml। फिर है कि 28 ईयर ओल्ड प्रेजेंट ऑफ शोल्डर सर्जरी हुई है, डॉक्यूमेंटल एपिसोड ऑफ द मैलिग्नर हाइपोथर्मिया, ठीक है, इन अ प्रीवियस सर्जरी अंडर GA। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन दिस पेशेंट? तो कौन सा होगा? हेलोथेन और सक्सिनाइलकोलिन क्या करते थे? मैलिग्नर हाइपोथर्मिया करते थे, ठीक है, तो ये इसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। विच ड्रग में बी यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ द न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम although it can worsen the symptom of schizophrenia? तो कौन सा होगा? ब्रोमोक्रिप्टीन जो होता है ना, वो हम लोगों ने क्या है कि ड्रग है जो कि यूजफुल हुआ है मैनेजमेंट ऑफ द न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, although it can worsen the symptom of schizophrenia, ठीक है। दो चीजें बताई हैं, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम में अच्छी है लेकिन वो शिजोफ्रीनिया के सिम्टम्स को वर्सन करती है, तो कौन सा होगा? ब्रोमोक्रिप्टीन, सही है। ये वाला पॉइंट हो गया है, ठीक है। देखिए हम लोगों ने सिर्फ 17 मिनट्स में किया, हालांकि अगर ये खुद करते तो इसके ऊपर पूरा घंटा लग जाना था।